Hello friends, welcome back in the class of PLC's Theory and Practical। हमने PLC की थ्योरी देखी है अभी। लास्ट टाइम हमने देखा था बेसिक्स पार्ट्स ऑफ लैडर डायग्राम। आज हम अपनी थ्योरी में करेंगे बुलियन लॉजिक एंड रिले लॉजिक। जैसे कि आप सभी को पता है, बुलियन लॉजिक का मतलब है जो हमने डिजिटल के अंदर गेट्स पढ़े थे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, एक्स नोर गेट, नैंड गेट, नोर गेट। ये सभी गेट्स क्या कहलाते हैं? बुलियन लॉजिक कहलाते हैं। और रिले लॉजिक, उन्हीं लॉजिक्स को हमने लैडर डायग्राम में बनाना है। जो लैडर डायग्राम बनेगा उसको बोलते हैं हम लैडर डायग्राम लॉजिक या रिले लॉजिक। तो हम इन सभी गेट्स को वन बाय वन बुलियन लॉजिक में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, लैडर लॉजिक में कैसे बनाएंगे, ये हम देखेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले और गेट से। हमने डिजिटल में पढ़ा था, दिस वन इज़ नोन एज और गेट। दो इनपुट होती थी ए बी, और एक आउटपुट होती थी जेड वाई एक्स। हमने यहाँ पे जो इनपुट ली है उसको हमने नाम दिया IN1, IN2, और आउटपुट को हमने लिखा है OUT1, in1, in2 एंड out1। ये जो सिंबल है ये क्या है? बुलियन लॉजिक का और गेट का लॉजिक है। और गेट की डेफिनेशन होती थी व्हेन any one of the input is 1, at least one input is 1, output is 1। अगर कोई भी एक इनपुट 1 होगी या एक से ज़्यादा इनपुट 1 होगी तो आउटपुट हमारी 1 हो जाएगी। कम से कम एक इनपुट को हमने 1 करना पड़ेगा। इसी को और लॉजिक, रिले लॉजिक में कैसे लिखेंगे? For logical or combination of two or more inputs, inputs are put in parallel to each other. The rung condition will be true if any of the input is true. True means 1, false means 0। इसमें कहा है कि हमने जो रिले लॉजिक या लैडर डायग्राम जो बनाना है उसमें जितनी भी हमने इनपुट लेनी है वो सारी की सारी हमने पैरेलल में शो करनी पड़ेगी। 2 इनपुट लिए तो दोनों को पैरेलल में शो करना पड़ेगा, 3 लिए तो तीनों को पैरेलल में, और 10 लिए तो 10 को हमने पैरेलल में शो करना पड़ेगा। ये हमारी इनपुट्स है, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। इसमें अगर कोई भी एक इनपुट, आइदर दिस वन और दिस वन, IN1 और IN2, इनमें से कोई भी एक इनपुट या दोनों इनपुट 1 हुई तो हमारी जो ये आउटपुट है OUT1, ये 1 हो जाएगा, ये एनर्जाइज्ड हो जाएगा। हमने लास्ट क्लास में जब NO और NC कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ा था, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के बारे में, तो हमने बताया था कि जो ये NO और NC है, जो ये हमारी इनपुट है, ये नॉर्मल कंडीशन में हमारी 0 होती है, और जब ये चेंज होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हम उसी लॉजिक्स के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन करना है। इसका हमें पता है डिजिटल में क्या होता था, जब दोनों इनपुट या कोई भी एक इनपुट 1 हुई तो आउटपुट 1 हो जाता था। अब हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं।
यहाँ पे भी हमने दोनों लॉजिक्स को दिखाया हुआ है, बुलियन लॉजिक, दिस इज़ बुलियन लॉजिक एंड दिस इज़ रिले और लैडर लॉजिक। दो इनपुट के द्वारा हमने इसको शो किया हुआ है, दो इनपुट हमारी है, दोनों को पैरेलल में शो किया हुआ है। और इसकी टेबल क्या होती थी, ये ट्रुथ टेबल होती थी, जिसमें अगर दोनों इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट हमारी ज़ीरो होगी, अदरवाइज़ कोई भी एक इनपुट 1 है तो हमारी आउटपुट 1 हो जाती थी। किसी भी एक इनपुट को या सारी की सारी इनपुट को या दो इनपुट 3 इनपुट को 1 करेंगे तो हमारी आउटपुट 1 हो जाएगी। ये हमने शो किया हुआ है। अब लैडर लॉजिक में या रिले लॉजिक में ऐसा कैसे होता है वो देखेंगे। सपोज दीज टू आर 0, जब हमारी दो इनपुट नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है वो 0 कंडीशन में होंगे तो क्या होगा, ये जो दो पैरेलल प्लेट शो हो रही है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होगी। हमारा करंट जो है वो स्टार्टिंग होगा, रेल L1 से स्टार्ट होगा और पहली प्लेट तक जाएगा। ये हमारी फेज़ लाइन होती थी, यहाँ से करंट स्टार्ट हो गए पहली लाइन तक जाएगा, पर आगे नहीं जाएगा जब हमारी कंडीशन 0 हुई। पर सपोज करते हैं पहली वाली 0 है इनपुट, दूसरी वाली को हमने 1 कर दिया, तो क्या होगा, जो ये हमारी फेज़ लाइन है ये क्या करेगी, इस 1 का मतलब हमारा हो गया कि ये जो हमारा NO कॉन्टैक्ट है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गई, प्लेट्स NO की प्लेट हमारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गई। इसको 1 किया, इसको 0 किया, तो सिर्फ नीचे वाली जो NO कॉन्टैक्ट है इसकी दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी। फिर जब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा ये फेज़ लाइन से ऊपर वाले के अंदर करंट हमारी फर्स्ट प्लेट तक जाएगा और वहीं रुक जाएगा, पर नीचे वाले में जैसे कि मैंने बताया कि दोनों प्लेट 1 होने के कारण एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगी, तो करंट क्या होगा, स्टार्ट करेगा फ्लो करना नीचे वाली वायर से और ये पहली प्लेट पे जाते हुए दूसरी प्लेट पे जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे के कांटेक्ट में है। फिर ये इस लाइन के थ्रू हमारी आउटपुट तक पहुंच जाएगा। हमारा करंट क्या है, जब इसको 1 किया तो हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, और जैसे ही ये आउटपुट के पास करंट पहुंचा ये आउटपुट को एनर्जाइज्ड कर देगा। आउटपुट में अगर मोटर लगी हुई है तो उसको स्टार्ट या स्टॉप कर देगा, अगर कोई बल्ब लगा हुआ है तो उसको एनर्जाइज करके उसको ग्लो करा देगा, LED लगी है तो उसको ग्लो करा देगा, और आउटपुट से होता हुआ ये न्यूट्रल में चला जाएगा। इस तरह से सर्किट कंप्लीट होगा। तो हमारी दूसरी वाली जो इनपुट है IN2, इसको हमने 1 किया तो आउटपुट एनर्जाइज हो गया। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब ऊपर वाले को 1 किया नीचे वाले को 0 किया तो क्या हुआ, करंट हमारा नीचे वाले में फ़्लो नहीं करेगा, पहली प्लेट पे आगे रुक जाएगा। पर ऊपर वाले को 1 करने से क्या हुआ, दोनों प्लेट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गई, करंट ने फ़्लो करना स्टार्ट किया, पहली प्लेट पे जाएगा, उसने देखा आगे कॉन्टैक्ट है, वो दूसरी प्लेट तक जाएगा, दूसरी प्लेट से होता हुआ वो डायरेक्ट आउटपुट के पास पहुंच जाएगा। तो करंट का फ़्लो का पाथ क्या हुआ, ऊपर वाली IN1 से होता हुआ वो आउटपुट तक जाएगा, आउटपुट को एनर्जाइज करेगा और सर्किट कंप्लीट करते हुए वो न्यूट्रल में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमारा करंट फ्लो करता है और आउटपुट एनर्जाइज हो जाती है। चौथी कंडीशन हम देखते हैं, जब दोनों को 1 किया तो करंट क्या है, वो ऊपर वाले से ही फ्लो करेगा और नीचे वाले से भी फ्लो करेगा। हमारा जो करंट है फेज से होते हुए पहली वाली के थ्रू आउटपुट में जाएगा, दूसरी वाली के थ्रू भी हमारा आउटपुट में जाएगा और आउटपुट को एनर्जाइज करते हुए वो न्यूट्रल में पहुंच जाएगा। इस तरह से हमारी आउटपुट एनर्जाइज्ड होती है और डी एनर्जाइज होती है। जब हम इसको 0-0 करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगी, ना तो करंट हमारा ऊपर वाली इनपुट से फ्लो करेगा, ना ही हमारा आउटपुट वाली से। यहाँ भी आगे स्टॉप हो जाएगा, यहाँ भी आगे करंट स्टॉप हो जाएगा, तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। तो ये था हमारा और लॉजिक। अगला हम देखते हैं एंड लॉजिक। जैसे कि हमें पता है बुलियन लॉजिक्स के अंदर दिस वन इज एंड लॉजिक। एंड लॉजिक
ऐसा गेट था हमारा जिसमें जब तक सारी की सारी इनपुट 1 नहीं हो जाती आउटपुट 1 नहीं होगी। अगर कोई एक इनपुट भी 0 है तो हमारी आउटपुट 0 हो जाती है। इसके अंदर बेसिकली हमारी जितनी भी इनपुट है सभी का मल्टीप्लिकेशन होता है, जबकि और गेट में क्या होता है, सभी का एडिशन होता था, लॉजिकली ऐड होते थे वे। यहाँ पे सभी इनपुट्स को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। और अगर हम इसको रिले लॉजिक में या लैडर डायग्राम में देखते हैं तो जितनी भी इनपुट्स है हमारी वो सारी की सारी सीरीज़ में कनेक्टेड होगी। ये हमारी 2 इनपुट हमने शो की हुई है, दोनों की दोनों इनपुट हमने सीरीज़ में कनेक्टेड की हुई है। अगर 3 इनपुट है तो तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, रिले लॉजिक का एंड लॉजिक। इसकी डेफिनेशंस क्या कहती है, फॉर लॉजिक एंड कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इनपुट्स, इनपुट्स आर पुट इन सीरीज टू ईच अदर। 2 या 2 से अधिक कम्बिनेशंस के लिए हमने सारी की सारी इनपुट्स को हमने सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। द रंग कंडीशन विल बी ट्रू ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। रंग की कंडीशन ट्रू कब होगी, रंग मतलब दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं रंग। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था और उससे पहले वाली क्लास में भी देखा था जब हमने बेसिक पार्ट्स ऑफ लैडर लॉजिक किए थे। तो इस रंग की कंडीशन 1 कब होगी, जब सारी की सारी इनपुट हमारी 1 हो जाएगी तो आउटपुट हमारी 1 होगी। इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे एंड लॉजिक, बुलियन लॉजिक में और रिले लॉजिक में है। इसकी टेबल बनाई हुई है हमने कि जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगी, जब पहली वाली इनपुट 0 है दूसरी वाली इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगी, पहली वाली 1 है दूसरी वाली 0 है तो भी हमारी आउटपुट 0 होगी। इन 3 केस में हमारी आउटपुट 0 होगी, पर जब हमारी दोनों इनपुट 1 होगी तो आउटपुट भी 1 हो जाएगी। ये हमें इस एंड गेट में हमने डिजिटल में प्रूव किया था। अब हम लैडर लॉजिक में देखते हैं ये कैसे होगा। सपोज करते हैं पहली वाली और दूसरी वाली दोनों 0 है, पहले वाली कंडीशन हम लेके चलते हैं तो क्या होगा, ये हमारी फेज वायर है, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, पहले वाले इनपुट तक आया जो कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के रूप में है, और वो पहली प्लेट पे आगे रुक जाएगा क्योंकि उसको आगे पाथ नहीं शो होगा, क्योंकि पहली प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है जब वो 0 है। तो इससे क्या हुआ, करंट आगे फ्लो नहीं हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 0। अब हम सपोज करते हैं कि पहली वाली इनपुट 0 है दूसरी वाली इनपुट 1 है, तो क्या हुआ, फेज वायर से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, पहली प्लेट तक आया, उसने देखा पहली प्लेट और दूसरी प्लेट में कोई कनेक्शन नहीं है तो वो आगे फ्लो नहीं करेगी। आगे फ्लो नहीं करेगी तो दूसरे की कंडीशन चाहे 0 हो या 1 हो, आगे करंट पहुंचेगा ही नहीं, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, इस केस में भी 0। सपोज करते हैं पहले वाली जो इनपुट है वो 1 है, दूसरे वाली इनपुट 0 है, तो इस केस में क्या होगा, हमारी फेज वायर से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, पहली वाली प्लेट पर आया पहली इनपुट की, उसने देखा कि ये वाला जो इनपुट है उसका लॉजिक 1 है, लॉजिक 1 से क्या हुआ, इसकी दोनों प्लेट आपस में कनेक्ट हो गई। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को अगर हम 1 कंडीशन देते हैं, ट्रू कंडीशन देते हैं, तो इसकी दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगी, लाइक स्विच को जैसे ही हमने ऑन किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट किया और उसके साथ जो भी डिवाइस कनेक्टेड था वो एनर्जाइज हो जाता है। सेम ऐसे ही इसके अंदर जब हमने इसको 1 किया तो दोनों प्लेट का कांटेक्ट एक दूसरे के साथ हो जाता है और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो जो फर्स्ट प्लेट तक करंट आया था उसने क्या किया, अगली प्लेट तक करंट फ्लो करवा दिया क्योंकि दोनों के बीच में कांटेक्ट है, और वो दूसरी प्लेट से होता हुआ अगले कांटेक्ट की फर्स्ट प्लेट तक जाएगा।
जैसे ही वो फर्स्ट प्लेट पे गया उसने देखा कि इसकी कंडीशन ज़ीरो है, ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब इसमें दोनों प्लेट का कनेक्शन एक दूसरे के साथ नहीं है, तो आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं कि दोनों को वन कर दिया हमने इनपुट को, तो क्या हुआ, फेज वायर से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, पहली प्लेट तक आया, पहली प्लेट को देखा इसको वन है, दोनों प्लेट के बीच में कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट होने के कारण करंट आगे फ्लो करेगा। फर्स्ट नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से करंट फ्लो करके वो दूसरी प्लेट तक गया, दूसरी प्लेट से होते हुए दूसरे इनपुट की पहली प्लेट पे गया, पहली प्लेट पे जाके देखा हाँ इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी कॉन्टैक्ट बना हुआ है, क्योंकि इसकी कंडीशन वन है, तो क्या करेगा, ये दूसरी प्लेट पर भी चला जाएगा दूसरे इनपुट की, और दूसरी इनपुट में जाके क्या करेगा, वो आगे गया, आगे आउटपुट इसको देगी, तो आउटपुट को ये एनर्जाइज कर देगा। करंट कॉन्टीन्यूसली फ्लो करेगा क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट जो दोनों इनपुट है उनकी प्लेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो आउटपुट को एनर्जाइज किया, आउटपुट को एनर्जाइज किया मतलब उसको वन कर दिया, वन करने से क्या हुआ, करंट आगे फ्लो किया और फेज वायर में चला गया। तो दिस इज़ आवर एंड लॉजिक। जब हमारी सारी की सारी इनपुट वन होगी या ट्रू होगी तो ही हमारी आउटपुट एनर्जाइज्ड होगी। दिस इज़ आवर एंड लॉजिक। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट लॉजिक। नॉट लॉजिक डिजिटल में हमने पढ़ा था कि नॉट लॉजिक को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। जैसी इनपुट हम देंगे उसकी रिवर्स आउटपुट में आ जाएगी। अगर हम इनपुट में जीरो देंगे तो आउटपुट वन हो जाएगी, अगर इनपुट में वन देंगे तो आउटपुट जीरो हो जाएगी, उसका रिवर्स हो जाता था। और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था, एक ट्रायंगल लिया, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के आगे एक बबल, एक इनपुट शो होती थी, एक आउटपुट शो होती थी। नॉट गेट एक ऐसा गेट था जिसमें एक इनपुट होती थी और एक ही आउटपुट होती थी। सिंगल ये गेट था जिसमें एक ही इनपुट होती थी, तो इसमें जो इनपुट जाएगी वही आउटपुट, उसकी रिवर्स आउटपुट हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन में था, नॉट लॉजिक हैज़ ओनली वन इनपुट एंड रंग कंडीशन विल बी ट्रू ओनली इफ इनपुट इज फॉल्स। इस रंग की कंडीशन ट्रू कब होगी, जब इनपुट फॉल्स होगी। इनपुट को अगर हम जीरो करेंगे तो आउटपुट वन हो जाएगी। ये इसमें कहा हुआ है, ट्रू का मतलब वन, फॉल्स का मतलब ज़ीरो। तो जब तक हम इनपुट को फॉल्स नहीं करेंगे आउटपुट ट्रू नहीं होगी। इसको हमने बनाया हुआ है, इनपुट को हमने शो किया नॉर्मली क्लोज स्विच कॉन्टैक्ट से, एनसी कॉन्टैक्ट से। दो पैरेलल प्लेट है, उसके बीच में एक टिल्टेड लाइन है, दोनों प्लेट को कनेक्ट करने के लिए दिखाई हुई है हमने। तो ये क्या है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। पिछले वाले जो कॉन्टैक्ट थे जिसमें दो पैरेलल प्लेट थी सिर्फ, उनको बोलते थे NO, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। पर ये वाला कॉन्टैक्ट क्या है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। इसके थ्रू हमने आउटपुट को कनेक्ट किया हुआ है। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने शो किया हुआ है रिले लॉजिक, जिसमें हमने NC कॉन्टैक्ट को लगाया हुआ है। इसमें हमने NC कॉन्टैक्ट को लगाया हुआ है नॉर्मली क्लोज। इसका मतलब होता है जब इसकी कंडीशन ज़ीरो होती है तो दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। जब दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी तो इनपुट को जैसे ही हमने एनर्जाइज़ किया, इनपुट से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, वो पहली प्लेट से होते हुए दूसरी प्लेट पे जाएगा, दूसरी प्लेट से होते हुए वो आउटपुट तक पहुंच जाएगा। जब हमने
फेज़ वायर को करंट दिया तो फेज़ वायर क्या करेगी, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी इस रंग में, रंग 1 के अंदर, और पहली प्लेट तक जाएगी। उसने देखा कि पहली प्लेट और दूसरी प्लेट में कॉन्टैक्ट है आपस में। सपोज़ वो कॉन्टैक्ट इस टिल्टेड लाइन के थ्रू है, तो हम क्या दिखा रहे हैं कि वो करंट पहले ऊपर गया टिल्टेड लाइन तक, टिल्टेड लाइन से फिर वो नीचे आया दूसरी प्लेट तक, दूसरी प्लेट से होता हुआ वो इस रंग में वापस आ गया। इस तरह से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और आउटपुट तक जाएगा। आउटपुट को एनर्जाइज किया, इनपुट 0 थी, आउटपुट को एनर्जाइज करके वो न्यूट्रल में चला गया, आउटपुट को एनर्जाइज कर दिया। इस तरह से आउटपुट एनर्जाइज हो गई। तो हमारी जो पहली कंडीशन है कि जब इनपुट 0 होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1। ये हमारे नोट लॉजिक का पहली कंडीशन है। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। जब हमने इनपुट को 1 कर दिया, मतलब नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टैक्ट है इसकी कंडीशन हमने 1 कर दी। नॉर्मली क्लोज की कंडीशन 1 हमने देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। जब इसको 1 करते हैं तो ये NO की तरह बिहेव करेगा, मतलब दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो एक दूसरे से सेपरेट है, दूर है, ऐसा ये काम करेगी। जब हमने इसकी कंडीशन को 1 किया तो जैसे ही हमने फेज़ वायर से करंट फ्लो करना स्टार्ट कराया, फेज़ वायर करंट फ्लो कराएगी रंग्स के अंदर, पहली रंग के अंदर करंट फ्लो करेगी तो वो पहली प्लेट के पास पहुंच जाएगी। जैसे ही करंट पहली प्लेट पे गया उसने देखा कि कंडीशन क्या है, 1 है, और कॉन्टैक्ट कौन सा है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, मतलब दोनों प्लेट के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है 1 की कंडीशन में। तो उसने देखा आगे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा तो वो आगे फ्लो करना बंद कर देगी। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट के पास करंट पहुंचा ही नहीं, आउटपुट की कंडीशन हो जाएगी 0। इस तरह से नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर कंडीशन 1 होने पर आउटपुट 0 हो जाएगी, जो कि हमारी नोट लॉजिक की दूसरी कंडीशन है, इनपुट 1 होने पे आउटपुट 0। दिस इज़ अवर नोट लॉजिक। आज की क्लास में हम ये 3 ही लॉजिक पढ़ेंगे। अगली क्लास में देखेंगे हम नैंड लॉजिक, नोर लॉजिक, एक्स और लॉजिक एंड एक्स नोर लॉजिक। धन्यवाद, थैंक यू।